नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है हरियाणा में अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए घोषणा की है कि हरियाणा में इसे टैक्स फ्री किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी फिल्में नागरिकों को जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। और इस अवसर पर कंगना रनौत भी मौजूद रही, जिन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों में महिला कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और सरकार के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। वही अगली खबर है, हरियाणा के फरीदाबाद के फतेहपुर विलेज गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 148 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री सौंपी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पात्र परिवारों को आवासीय प्लॉट आवंटित किए। मंत्री ने कहा कि इन लाभार्थियों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और उनके पास ना तो पक्का मकान तथा और ना ही अपनी जमीन। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत देश में करोड़ों लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि अवैध कॉलोनियों के मुद्दे सरकार पुनर्वास नीति के तहत काम कर रही है। सैनी जी की सरकार है जो गरीबों को, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनको प्लॉट देना हो, मकान बना के देना हो। पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बना कर दिए कि गरीब का कल्याण कर। और आप देखेंगे 12 सालों में गरीब कल्याण के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं गई, उनको 100% उनका सैचुरेशन किया गया है। वही अगली खबर है पंजाब के फिरोजपुर से, जहां बीजेपी के नवनियुक्त पंजाब अध्यक्ष केवल ढिल्लों का पहला दौरा कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया। अपने दौरे के दौरान केवल ढिल्लों ने कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान खाली कुर्सियों को लेकर भी चर्चा तेज रही, जिससे संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठने लगे। स्थानीय स्तर पर पार्टी में गुटबाजी की चर्चाएं भी सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। लोगों का प्यार है जी, रस्ते च जगह जगह लोग खड़े आ, प्यार दिखा रहे आ। लोगों का प्यार के लोगों ने देख लिया कि जी मौजूदा सरकार आ वो इन्नी निकम्मी आ। इस वेले किसी पैमाने ते ला लो, नशे ते ला लो, गैंगस्टर ते ला लो, ड्रग्स के उपर तुसी किसी चीज़ ते ला लो, हरेक जगह किसान ता औखा, कर्मचारी ता औखे आ, हरेक चीज़ ते दुखी आ। सो लोग कहते भारतीय जनता पार्टी सरकार आऊ। लोगों का इन्ना प्यार आ कि जी 2-3 महीने ठहर जाओ, उस बाद असीं थोड़ी सरकार ले। अगली खबर है, हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में समावेशी विकास, सुशासन और जन कल्याण को नई दिशा मिल रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवा विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा और सुशासन का उस स्वर्णिम काल जो 2014 के बाद, और हमें इस बात का गर्व भी है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
अधिक रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रेस के माध्यम से भी जनता नगर इस पलवल इलाके की पूजनीय जनता के द्वारा भी हम उनका भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं और उन्होंने जो 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सेवा की है, उनका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। वहीं अगली खबर हरियाणा से पलवल में केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान और बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा भाजपा सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने संयुक्त रूप से किया। दोनों नेताओं ने महर्षि दयानंद चौक पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। इसके बाद पंजाबी धर्मशाला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों, स्वच्छता अभियान और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विधायक जी का स्वागत करें। विधायक जी का स्वागत। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए और 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। आज हम लोग यहाँ पलवल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अगर फार्मिंग है हमारी, जीरो बजट फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। योगा दिवस इसमें कार्यक्रम होगा। अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के अंतर्गत आज पलवल में यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता अभियान में मैंने भी आज यहाँ भाग लिया। देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैं हमारे जो प्रदेश के सह प्रभारी जी श्री सुरेंद्र नागर जी आज बुद्धिजीवी सम्मेलन को सम्मिलित होने के लिए आए थे और सुरेंद्र नागर जी ने हमको बताने का कार्य किया है और हम उन सभी बातों को लेकर के समाज के बीच में भी जाएंगे और जो इतना विकास हरियाणा के अंदर हो रहा है वो सब बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं जो ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, अपने सांसद चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, मंत्री भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इस पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा और सुशासन का वो स्वर्णिम काल जो 2014 के बाद, और हमें इस बात का गर्व भी है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिक रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रेस के माध्यम से भी जनता नगर इस पलवल इलाके की पूजनीय जनता के द्वारा भी हम उनका भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं और उन्होंने जो 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सेवा की है, उनका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। वही अगली खबर पंजाब से है, जहां जालंधर में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह और आध्यात्मिक कार्यक्रम एक शाम शिव के नाम हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान परशुराम की शिक्षाएं अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देती है और पंजाब सरकार गुरु साहिबानों तथा संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की धरती पर नफरत के बीज कभी नहीं पनप सकते और सभी धर्मों के लोग यहां मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करते हुए हरिद्वार, श्री खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की।
और इसके 50 से ज्यादा शो किए जाएंगे पूरे पंजाब में, जलंधर में भी आएगा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने एसआईआर अभियान का समर्थन करते हुए मतदाताओं से जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान ने हर नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। विधायक ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सभी मतदाताओं को निर्धारित फॉर्म भरना अनिवार्य है। उन्होंने लोगों से समय पर दस्तावेज पूरे कर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के हालिया निकाय चुनावों और बैलेट पेपर व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। हरियाणा प्रदेश में एसआईआर शुरू, इसी सिलसिले में बीएलओ 2 और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जिसके जरिए देश का प्रजातंत्र चलता है, तो आप सभी जागरूक रहें, एसआईआर में भाग लें। वही अगली खबर है, पटियाला में कोरोना वॉरियर्स का चल रहा था धरना अब उग्र हो गया। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 15-20 दिनों से चल रहा यह प्रदर्शन आज तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी भी दी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को समझाने की स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਖੁਦ ਐਮਪੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਵਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। फिर असी जे साडे नाल रात कोई जानी मानी नुकसान होना सी वो भी तो होना सी, सो असी जानी मानी नुकसान तो फिर जे करना ही है तो उरे कर लांगे। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੜੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕੀ? ਸਾਡੇ 3 ਸਟਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਜਣੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਆ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ, ਪੈਟਰੋਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖਦਾ ਨਾ। वहीं अगली खबर है, श्री कीरतपुर साहिब मनाली मार्ग पर स्थित हिमाचल सरकार के टोल टैक्स बैरियर पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक सैलानी ने टोल कर्मचारी पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगने का आरोप लगाया। सैलानी का कहना है कि उससे 100 रुपए की जगह 125 रुपए टोल टैक्स मांगा गया, जबकि हाल ही में इसी मार्ग से गुजरने पर उसने 100 रुपए का ही भुगतान किया था। आरोप है कि विरोध करने पर टोल कर्मचारियों और सैलानी के बीच कहासुनी हुई, जो कथित तौर पर धक्का मुक्की तक पहुंच गई। घटना के दौरान सैलानी का परिवार भी मौके पर मौजूद था। वहीं टोल प्रबंधन का कहना है कि नगद भुगतान पर 100 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जबकि ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में 125 रुपए वसूले जाते हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। टोल पे उसने मुझे बोला कि पर्ची हिमाचल का टोल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा हुआ है वो है 100 रुपये का। पेपर में बकायदा न्यूज़पेपर पे भी निकाला हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करा मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये इसने पर्ची दी, मैंने 100 रुपया निकाल के दे दिया। बोला 100 नहीं 125। कंज्यूमर को ये जानने का हक है कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार ये 125 रुपये क्या तू मुझे दे रहा है, ये मुझे हिमाचल गवर्नमेंट की पर्ची दे निकाल के। उतने में वो हाथापाई करने लग गया। उसने मुझे यहाँ से पकड़ के बाहर खींचा, पहले धक्का मारा, मैं वो अपनी वाइफ के पास जाके गिरा। एक पुलिस वाला बाकायदा उधर नाके पे खड़ा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरे सामने ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और तू खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। ये हिमाचल गवर्नमेंट के हाल है।
इस पे मामला क्या है कि 125 जो है वो जिस गड्डी पे फास्टैग नहीं लगा होता उस पे 125 रुपए लेते हैं। इनका कहना है जो जनता जा रही है वो हमारे साथ हाथोंबाई हो रही है, किस लिए? देखो जनता हाथापाई क्यों कर रही है? अगर फास्टैग है तो फास्टैग में पैसा कटवाइए, अगर कैश है तो कैसे कटवाइए? हाथापाई करना गलत है। तो ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट आप हमारा साथ नहीं दे रही। मैनेजमेंट साथ दे रहा है, झगड़ा नहीं करना किसी से, मैनेजमेंट का पूरा साथ है, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग। शिमला में स्कूल संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह हत्या संजौली स्थित स्कूल परिसर में हुई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी हुई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका का प्रॉपर्टी विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है और हत्याकांड का जल्द खुलासे का दावा कर रही है। जैसा कि मुझे अभी कुछ समय पहले पता चला था फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे इस तरह का कुछ कांड हुआ, गोली कांड हुआ है। देखिए अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये मामला चल रहा है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, जहाँ तक आपका बोलने का जो आप बोल रहे हो कि छोटी बच्ची है, इनकी एक बेटी है, छोटी है वो बारे में मुझे इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है कि ये फैमिली डिस्प्यूट था कि क्या था, पर ये है कि भी इनका आपसी कुछ समय से ये चल रहा था। अब क्या रंजिश थी, क्या था, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। मतलब ये जो घटना हुई है, ये खासकर जो हमारा ये शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तो ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लेकिन ऐसी घटना होना ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। तो हम तो यही चाहेंगे भी कानून अपना काम अच्छे से करे और इन जो ये लोग हैं जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी हो जी, तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन भविष्य में भी ऐसा कोई मतलब घटना ना हो। और जब ये इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आया है, तो उससे यही पता लगता है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी के थ्रू ये हुआ है। पहले से भी ये काफ़ी चर्चित रहा है, कुछ महीने पहले भी। तो फिलहाल की जो स्थिति यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे है। तो मीडिया के थ्रू यही चाहते हैं कि जो इनके आगे डॉटर है, शी इज़ द लीगल हेयर, जैसे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। हमारा मेन कंसर्न अभी है कि उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जी, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी स्विफ्टली और फटाफट हो। अगली खबर हरियाणा से है, जहां धर्म नगरी कुरुक्षेत्र आज गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। वाहन सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में गांधीनगर निवासी अमन और प्रिंस नाम के युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद भाग रहे आरोपियों का वाहन नाले में जा गिरा, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमले के पीछे की वजह की जांच में जुटी हुई है। तो गांधीनगर में आज सुबह करीब 3:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहां किसी लड़के को गोली लगी है। तो जब मौके पर जाकर और हॉस्पिटल में पहुंचकर वेरीफाई किया गया, तो यहाँ एक अमन नाम का लड़का है जिसको 2 गन शॉट इंजरी है और एक दूसरा लड़का है उसको भी एक गोली लगी है टांग में। तो उसके बाद जो मौका घटनास्थल से हमने भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं चीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा, और जिन्होंने इन पर अटैक किया है किसी पुरानी रंजिश को लेकर किया है, क्योंकि इनका पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसमें जो आरोपी पक्ष है वो अरेस्ट भी हुए थे। अगली खबर पंजाब से, जहां भटिंडा में स्कूटी चोरी की वारदात ने कानून व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। अजीत रोड की गली नंबर 9B में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक युवक के साथ एक युवती भी दिखाई दे रही है। फुटेज में युवती कथित तौर पर आसपास नजर रखती हुई दिखाई देती है, जबकि युवक PB03S 3034 नंबर की स्कूटी चोरी कर मौके से फरार हो जाता है। घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी रोष है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि रिहायशी क्षेत्रों में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी और शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।